हेलो गाइज, आ गया आपका भाई एजे 22 नई वीडियो में। आज का टॉपिक जो है, टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है? पुरुष नसबंदी। ओके गाइज, अब देखिए पुरुष नसबंदी में क्या चीज़ें होती है, यानी कि जो पुरुष नसबंदी की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, पुरुष नसबंदी में क्या चीज़ काट दिया जाता है। ओके गाइज, और जो है पुरुष नसबंदी कैसे की जाती है इसके बारे में पढ़ना है। ओके गाइज, इस वीडियो में इसके बारे में अधिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो क्या है? पुरुष नसबंदी। जो पुरुष नसबंदी होती है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए गाइज, सबसे पहले पुरुष नसबंदी होती क्या है, यानी कि नसबंदी मतलब नस को बांध देना या काट के उसको बांध देना बोला जाता है नसबंदी। अरे पुरुष में तो पुरुष में है, तो पुरुष अगर पुरुष में नसबंदी होगी तो अगर मेल में होगा तो उसको पुरुष नसबंदी बोला जाएगा, और जो है फीमेल में होगा तो उसको नलबंदी बोला जाएगा। नलबंदी, ना कि नसबंदी, नलबंदी बोला जाएगा। नलबंदी क्यों बोला जाएगा? क्योंकि उसको फ्लूपियन ट्यूब में होती है। फ्लूपियन ट्यूब जो होती है वो नली होती है, फ्लूपियन नामक नली होती है। ट्यूब मतलब नली। ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही पढ़ेंगे, पुरुष नसबंदी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है नलबंदी, यानी कि महिला नसबंदी या नलबंदी। ओके गाइज, तो देखिए सबसे पहले जो पुरुष नसबंदी होती है वो कहाँ से क्या चीज़ होती है। देखिए, ये मान लीजिए टेस्टिस हो गया। क्या हो गया? टेस्टिस। ये भी टेस्टिस हो गया। दो टेस्टिस होते हैं पुरुष में, और यहाँ से नली निकली रहती है। ये कौन सी नली होती है? वैस नामक नली, जिसको बोलते हैं नस। ओके गाइज, और ये हो गया, क्या हो गया? पेनिस। तो ये टेस्टिस हो गया और ये पेनिस हो गया। अब टेस्टिस में क्या बनता है? अगर आप जो है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं पढ़े हुए हैं, मेल जनन अंग, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें पूरा इसके बारे में बताया गया है। ओके गाइज, तो इसके अगर मैं छोटा मोटा बताऊं, टेस्टिस में बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म बनता है। और एक चीज़ बनती है टेस्टिस में, क्या? टेस्टोस्टेरोन। क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन। ओके गाइज, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन होता है। क्या? हार्मोन। ओके गाइज, तो ये जो स्पर्म होता है ये किसके काम में आता है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने के लिए, यानी कि भ्रूण से निषेचन करने के लिए। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये किस काम में आता है? ये जो है उत्तेजना बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, उत्तेजना बढ़ाने के लिए। जैसे कि किसी मेल का फीमेल की तरफ आकर्षण, तो वो किस कारण से होता है? इन्हीं टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की वजह से। अगर जिसके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा उसको फीमेल से कोई मतलब नहीं होगा, वो नपुंसक चीज़ हो जाएगी। जैसे कि कोई चीज़ पड़ी हो उसके लिए कोई मतलब नहीं। ओके गाइस, जैसे कि मान लीजिए कोई अमीर है, अमीर के लिए छोटा मोटा सोना 10,000 5,000 पैसे गिरे हों, अगर वो देख ले तो नहीं लेगा, क्योंकि वो अमीर खुद ही गए, तो उस 10,000 5,000 से क्या मतलब उसको। तो सेम टू सेम वैसे होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो फीमेल की तरफ आकर्षण नहीं होगा। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें होती हैं, पढ़ते हैं नसबंदी। नस मतलब, और ये क्या, ये जो नलियाँ निकली हैं इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों नली को। ओके गाइज, ये कौन सी नली होती है? नस होती है, वैस नामक नस होती है, जो स्पर्म को ले जाके पेनिस में जोड़ती है, यानी कि पेनिस में वाहक करती है, इसको जोड़ने काम करती है वैस नामक नली। अब नसबंदी में क्या किया जाता है? डॉक्टर क्या करता है? इसी वैस नामक नली को ही काट देता है। क्या कर देता है? इसी वैस वाली नली को ही यहाँ से काट देगा। जब यहाँ से ब्रेक कर देगा तो इसमें स्पर्म तो बनेगा। स्पर्म बनेगा तो स्पर्म आगे जा नहीं पाएगा। अब ये क्या करेगा? इस नली को काट के यहीं पे बांध देगा, चाहे बांध दे और चाहे वैसे छोड़ दे। वह वैसे छोड़ देगा तो भी लाइसोसोम आके मार देगा स्पर्म को, अगर बांध देगा तो उसके अंदर भी लाइसोसोम है, वो उसको मार देगा। तो यहाँ से इसको काट देता है, इस नली को, वैस नामक नली को। जब इस वैस नामक नली को काट देगा तो स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएगा। जब स्पर्म आगे जा नहीं पाएगा तो पेनिस के थ्रू निकलेगा नहीं, तो आगे ओवम से निषेचन होगा नहीं तो फर्टिलाइजर होगा नहीं, तो वहाँ पे जो है बच्चा बनेगा नहीं, यानी कि भ्रूण बनेगा नहीं। तो पुरुष नसबंदी में इसी नस को काट देते हैं। अब बात ये आती है, नस को काट देते हैं तो इसको बोलते क्या हैं? डॉक्टरी भाषा में इसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी। अब ये वैस्कोटॉमी क्या होता है? वैस नामक नली को काटा गया, तो वैस नामक नली को काटा गया, वैस को लगा दिया गया, टॉमी मतलब काटना, किसी काट के निकाल देना। ओके गाइस, वैस्कोटॉमी, काट के निकाल देना।
तो इसको जब यहाँ पे नसबंदी हो जाता है, नसबंदी को क्या बोलते हैं पुरुष में, तो इसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी। गाइज वैस मतलब ये नस वैस वाली, और टॉमी मतलब काट के निकालना। टॉमी कुत्ता वाला टॉमी नहीं, वो काट के निकालने वाला टॉमी। गाइज तो ये हो गया नसबंदी। अब देखिए, अब आप तो सोचते होंगे, कुछ लोगों के अंदर मिथ भी ये भी होगा कि जो है अगर नसबंदी करा लिया जाए तो जो सेक्सुअल रिलेशन जो होता है वो इफेक्टिव होता है, यानी कि नपुंसकता होती है, उसमें जो है शक्ति नहीं होती है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने की शक्ति नहीं होती है। ओके गाइज, तो ऐसा सब कुछ गलत बात है। यहाँ पे सब सेम टू सेम सब चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ यही नहीं हो पा रहा है, यहाँ से स्पर्म निकल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे स्पर्म भी बन रहा है, सेक्सुअल रिलेशन यानी कि जनन शक्ति भी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे स्पर्म भी बन रहा है सेक्सुअल रिलेशन के दौरान, और जो है हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा है, यानी कि उसको लड़कियों की तरफ आकर्षित, यानी कि फीमेल की तरफ आकर्षण भी हो रहा है। सिर्फ मेन मुद्दा यहाँ पे क्या होता है कि जो है स्पर्म जो है पेनिस के थ्रू नहीं निकल पाता है। पेनिस के थ्रू जब स्पर्म नहीं निकल पाएगा तो आगे जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। ओके गाइज, तो क्या होता है, इसी नस को काट देते हैं। तो जब यहाँ पे नस ही कट जाएगी तो आगे स्पर्म जा ही नहीं पाएगा। जैसे कि आप लोग पाइप से पानी लेके जाते होंगे खेत में, बोरवेल पे इंजन लगाए या मोटर लगाए और पानी जो है खेत में गिराना है। खेत में गिराने के लिए आपको पाइप बिछाते हैं। अब पाइप बिछाने के बाद में आप अगर बीचों में से पाइपिए काट दें तो आपके खेत तक पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। बीच में से पाइप ही फट गई है तो दब गई, ब्लास्ट हो गई पाइप, तो आगे आपके खेत तक पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो अगर इस मार्कर, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर में से हम, मार्कर तो अभी चल रहा है, देखिए अभी मार्कर चल रहा है, लेकिन अगर हम क्या करें, इस मार्कर का जो रिफिल है इसी को निकाल दें, उसके बाद चलाएं तो चलेगा? बस जब तक इस निब में स्याही रहेगी तब तक चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो सेम टू सेम ऐसे होता है। अगर आप फिर से इसमें स्याही डाल देंगे फिर से ये चलने लगेगा मार्कर। लेकिन जो इसमें होता है, अगर एक बार इसके वैस नामक नली को काट दिया जाता है तो इसको दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये नली होती है, नसें होती हैं। क्या होती हैं? नसें, नली नहीं होती। नली तो फिलिपियन ट्यूब में होता है, महिलाओं में होता है। ओके गाइज, तो ये जो होता है यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा नीचे जो है आपके टेस्टिस के आसपास ही हल्का सा डॉक्टर चीरा लगा के जो है ये वैस नामक नली को काट देता है। वैस नामक नली को काट के वहाँ पे बांध देता है। बांधने के बाद में आप जो है 2-4 दिन 5 दिन तक एक दो टाँका लगता है, आराम से लेटे रहिए, दवा दे देगा, दवा खा लीजिए आराम से। 2-4 दिन के बाद जब वो 2-4-10 दिन के बाद जब टाँका पक जाता है, टाँका काट के निकाल देता है, आपको जो है फिर रेफ़र कर देता है, आप जो है जा सकते हैं। तो ये होता है वैस्कोटॉमी, इस नली को काट देते हैं। तो आप तो समझ गए ना क्या होता है। तो ये नसबंदी होती है। तो यहाँ पे जो है एक कमी और होती है ये नसबंदी में, यहाँ पे सब कुछ बन रहा है। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि जो इसमें सेक्सुअल रिलेशन के दौरान इसमें स्पर्म बन रहा था, क्या स्पर्म जब बन रहा था और यहाँ से वैस नामक नली से आगे जा नहीं पाया तो उस स्पर्म का क्या हुआ? देखिए गाइस, उस स्पर्म का क्या होता है, इसी टेस्टिस में रह जाता है। टेस्टिस में रह जाता है तो स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट का जीवन काल होता है। किसका? स्पर्म का। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट। अब जब 20 मिनट का इसके स्पर्म काल का मतलब स्पर्म का जीवन काल है तो यहाँ पे ये डेड हो जाएगा। अब डेड हो जाएगा तो लाश जैसा टेस्टिस में पड़ा रहेगा। लेकिन जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? उसमें एक ऐसा जल अपघटक एंजाइम होता है जो कोशिकाओं को डेड कर देता है, यानी कि उसको जला के पूरा एकदम राख भी नहीं बचती, इतना तेज उसमें इतना तगड़ा एंजाइम होता है कि उसको पूरा गला के साफ सूफ कर देता है। तो ये 20 मिनट के बाद में जब स्पर्म वहाँ पे डेड हो जाता है और लाइसोसोम आता है, इन सबको ख़त्म कर देता है। तो ये हो गया, आप तो जान गए। और हार्मोन बनता है, इसको भी ख़त्म कर देगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए गाइज, इसमें एक चीज़ और आपके दिमाग में ये भी होता होगा, जो टेस्टिस है, मेल का टेस्टिस, वो बाहर क्यों होता है? बाहर इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कितना सेल्सियस है? 37 सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान है। किसका तापमान? शरीर का। शरीर का तापमान 37 सेल्सियस है, लेकिन स्पर्म का तापमान कितना चाहिए? 30 सेल्सियस। 30 सेल्सियस स्पर्म को तापमान चाहिए। तो इसीलिए टेस्टिस को बाहर बनाया गया। अगर इस स्पर्म जो टेस्टिस होता है इसको शरीर के अंदर ही बना दिया जाता तो जो है स्पर्म को कितने सेल्सियस? 30 सेल्सियस से कम ताप चाहिए। तो जो स्पर्म होते हैं वो 37 सेल्सियस पे बनते ही ना।
बनते ही ना। ओके गाइज, यानी कि ये बनेंगे ही नहीं शरीर के अंदर में अगर इसको इतना डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दे दिया जाए। तो इसलिए जो है टेस्टिस इंसान के बाहर होता है। ओके गाइज, क्योंकि जो बाहर जब रहेगा, टेस्टिस इंसान से बाहर रहेगा, शरीर से, हमारे बॉडी से बाहर रहेगा, तो वो वायुमंडल से टेम्परेचर मैनेज करता रहेगा। लेकिन अगर शरीर के अंदर रहेगा तो बाहर भी टेम्परेचर जो रहेगा वो भी बाहर रहेगा, लेकिन जो शरीर के अंदर टेम्परेचर रहेगा वो तो 37 सेल्सियस है ही है, तो बनेगा ही नहीं स्पर्म। ओके गाइज, तो इसको कितना चाहिए, 30 के लमसम चाहिए, 30 से कम। ओके गाइज, चाहिए। तो ये हो गया नसबंदी में। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, अगर आपको एग्जाम्पल फॉर बताऊं, जैसे बछवा होता है, सांड जिसको बोलते हैं, सांड से बैल बन जाता है। तो बैल बनाने में क्या कर दिया जाता है, उसका जो टेस्टिस है उसी को काट के निकाल दिया जाता है। इस टेस्टिस को ही काट के निकाल दिया जाता है, तब उसको जो है गायों के पीछे या जानवरों के पीछे आकर्षण नहीं रह जाता है। ओके गाइज, तो जब टेस्टिस को काट के निकाल दिया जाएगा, क्यों, तो उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, उसको आकर्षण नहीं रहेगा, मतलब वो फीमेल उसके लिए नथिंग हो जाएगी। तो ये होता है। और अगर ऐसे नहीं जानते हैं, जिसको बोलते हैं बद्धी, जैसे कि बकरा जानते हैं, खसी, पठिया, बकरा। तो जो बकरा होता है इसको बोका बोलते हैं, क्या, बोका। तो बोका भी क्या करती है, बद्धी करता है जो, तो वो इस टेस्टिस को काट के निकाल देता है। अगर कुत्ता को भी कर रहा है तो कुत्ते का भी यही टेस्टिस काट के निकाल देता है, तो उसका जो है फीमेल से कोई मतलब नहीं रहता। अब ये जो स्पर्म बनता है इसमें हाई एनर्जी लगती है। हाई एनर्जी यानी कि एक बार स्पर्म बनने में इतना सारा एनर्जी लग जाती है। अगर आप इसको अगर लगातार करते रहेंगे, यानी कि लगातार सेक्सुअल बनाएंगे, आपके शरीर पे गहरा इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, गहरा इफेक्ट। क्योंकि जो एक बार का स्पर्म बनने में काफ़ी एनर्जी लगती है। क्यों, क्योंकि एक बार में कितना 7 ml बनता है। 7 ml यानी कि जो है 20 लाख के लमसम स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अब सोचिए, इसको बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, प्रोटीन, न्यूक्लियस, इन्हीं सब चीज़ों से होता है। इसके लिए अलग से कोई चीज़ यंत्र नहीं है, बस हमारी इस एनर्जी से ही बनता है। प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। डीएनए हो गया, ये सब कोशिकाओं से थोड़ा आके जो है वहाँ से बनता है। ओके गाइस, तो ये होता है नसबंदी। अगर मैं आशा करता हूँ आपको जो पुरुष नसबंदी का यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।